हुकूमत कितना एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश की ताजा खबर बताऊं कि जिस तरह 15-20 दिनों से मैं बीमार था, उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बीमार हो गई है, लेकिन हमारी नजरें बनी हुई है। अगर आप हमारे दर्शक काफी दिनों से ये वॉच कर रहे होंगे कि राजनीतिक हलचल क्या है, तो मैं बता दूं कि बहन मायावती जी का जलवा काफी बढ़ गया है। पूरा का पूरा 20% उत्तर प्रदेश का सवर्ण समाज अपना विकल्प तलाश लिया है, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का मूड बना लिया है। और रही बात ये कि अभी एक डाउट बाकी है। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी जो कानून है वह बहुजन समाज पार्टी के लिए वरदान बनकर आई है और सर्व समाज, सामान्य वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, सबके सबने मूड बना लिया है कि इस बार बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। सवर्णों को यानी सामान्य वर्ग को जो है विकल्प मिल चुका है। लेकिन मैंने आपको बताया कि डाउट क्या है, जब तक ये सड़कों पर है, हंगामा कर रहे हैं, भाजपा से लड़ रहे हैं, तब तक कुछ न कुछ गुंजाइश है कि भाजपा इनको मनाएगी, कुछ ऊपर नीचे करके इनको वापस ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन जब सामान्य मतदाता अगर चुप्पी साध लेते हैं, और जब चुप्पी साध लेंगे तो समझ जाओ कि टोटल 20% वोट बसपा की झोली में गिरने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के पास ये जा नहीं सकते, कांग्रेस से इनका मोह भंग है। रही बात ये कि भाजपा ने इनको खंजर भोंक दिया है। और सवाल ये उठता है कि जगह जगह ये कह रहे हैं कि पहले हमें मुस्लिम विरोधी बनाया गया, आज के तारीख में हम जो है SC ST OBC के विरोधी बन गए हैं, हम कहां जाए। और ऐसे हालात में बहन मायावती जी ने एक मरहम का काम किया। उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों के अंदर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, इसकी हम स्वागत करते हैं और बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाजपा के जो नेता है केशव प्रसाद मौर्य, अगर वो ये समझते हैं कि धीरे धीरे ये शांत हो जाएंगे, जो जो ये शांत होंगे, चुप्पी साधेंगे, भाजपा के लिए खतरा बन जाएगा। यही हालात बन रहा है, क्योंकि सर्व समाज के अंदर मैं जाकर रिपोर्टिंग कर लेता हूं, लोगों से सवाल जवाब बेझिझक पूछ लेता हूं, केवल बहुजन समाज की खबरें आपको दिखाता रहूंगा, तो आप अंधेरे में रहेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि सर्व समाज, सामान्य वर्ग क्या सोच रहा है वर्तमान हालात। बहन मायावती जी दलित मुस्लिम को एक जगह कर लिया है, और ऊपर से सर्व समाज का अगर वोट मिल जाता है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहन मायावती जी को चुनाव से पहले ही बधाई आप दे सकते हैं। ऐसे हालात उत्तर प्रदेश के बनते जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी तो एक्टिव है ही, बहन मायावती जी भी एक्टिव हो गई। लेकिन बहन मायावती जी को भी यह अनुमान नहीं था, 9 अक्टूबर को जो उन्होंने रैली किया था, उनको यह अनुमान नहीं था कि भाजपा इतनी बड़ी गलतियां करेगी। जैसे कि कल की ही बात में बता दूं, चिराग पासवान से पूछा गया, बार बार पूछा गया पत्रकारों से, आप किसके साथ है, SC ST OBC के साथ है अथवा सवर्णों के साथ है, आप ये बताइए। यूजीसी कानून जो लाया है यूजीसी, आप उसके साथ है या उसके विरोध में है। नेता चुप्पी साध लेते हैं, बार बार ये कहते हैं हम बच्चों के साथ, बच्चे चाहे वो किसी भी वर्ग के हो। सवाल ये उठता है कि घुमाने फिराने से काम नहीं चलेगा। भाजपा ने आपके मुंह में उंगली डाल दी है कि आपको कुछ बोलना है, या तो इधर जाना है या उधर जाना है। बहन मायावती जी को वोट मिले या ना मिले, वो क्लियर कर दिया। इतने बोल्ड नेता बहुत कम होते हैं, और ये चीजें पश्चिम बंगाल में भी फर्क डालेगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी फर्क पड़ने वाला है। रही बात ये कि अभी अगर भाजपा ये सोच रही है कि EWS को 10% से बढ़ाकर 20% कर देंगे और फिर चुप्पी साध लेंगे
और सवर्णों को मना लेंगे, तो इस बार जो है सर्व समाज काफी जागरूक हो चुका है, सारे इतिहास पलटने शुरू कर दिए हैं। बार बार ये कहता है सर्व समाज के लोग कि जो कुर्मी जाति है यादव, ये अपने आप को ओबीसी कहते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का इतिहास क्या झूठा है अगर ये बादशाह नहीं रहे हैं। ये सामान्य वर्ग के साथ भी बैठते हैं, ये SC ST के साथ भी बैठते हैं। दरअसल ये वोट प्रेमी है, ये कहना है आम जनता का। सबसे बड़ी बात यह है, आपको चौंकाने वाली खबर हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि बिहार के अंदर आपने हरिनगर गांव का तो कहानी सुना ही होगा, कुछ और कहानियां आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है। बिहार में सवर्ण और दलित एक जगह आ रहे हैं, उनका प्रेम बढ़ रहा है। वो कहते हैं सवर्णों के साथ हम ज्यादा सुरक्षित हैं ओबीसी के बजाय। उनका बहुत सारा ऐसी दलीलें हैं, ऐसा कहना है जिस पर विश्वास भी हो जाता है। वो ये कहते हैं अगर ओबीसी में यादव और कुर्मी के खेतों में हम काम करने जाते हैं तो साथ में वो भी काम करते हैं, हमें सांस लेने का मौका नहीं देते, और रही बात ये कि मजदूरी भी कम देते हैं। अगर हम सवर्णों के खेत में काम करने जाते हैं तो सवर्ण काम ही नहीं करते, वो हमारे ऊपर पूरे खेत को छोड़ देते हैं। हम आराम से अपने हिसाब से काम करते हैं और उनसे मजदूरी भी लेते हैं। अगर हमारे मोहल्ले के बगल में अगर सवर्ण का जमीन हो तो हम उनसे रास्ता मांग सकते हैं, लेकिन ओबीसी का जमीन हो तो वो रास्ता नहीं देंगे। और इसका ताजा उदाहरण उन्होंने बता दिया, वैशाली के अंदर झपकी देवी जो 91 साल की महिला थी और महादलित समुदाय से थी, उनको चौराहे पर दाह संस्कार करना पड़ा क्योंकि चारों तरफ कुर्मी और यादव के जमीन थे और जाने का रास्ता नहीं दिया गया था। सवाल ये उठता है, क्या सवर्ण और दलित एक जगह आ जाएंगे तो ये ओबीसी में जो नेता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, आरजेडी के तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, जो दोनों साइड मारते हैं, कहने का मतलब हम सवर्ण के साथ भी हैं समय आने पर और हम दलित के साथ भी हैं, क्या इनकी राजनीति खतरे में आ जाएगी? सवाल ये भी उठता है कि बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं जो बहुजन समाज से, वो ये कहते हैं, ये हमें तो कहेंगे कि सनातन गलत है, हमें अंधविश्वास वगैरह बताएंगे और अपने घरों में जाकर ये पूजा पाठ करते हैं। उनका ये भी कहना हुआ, मुलायम सिंह यादव जब उनका निधन हुआ तो उनके श्राद्ध में सोना दान हुआ, गाय दान हुआ, वो तो अपना बिरखो श्राद्ध करते हैं, हमें कहते हैं ये गलत चीजें हैं। जो लालू प्रसाद यादव हैं, हर बार जो है विरोध करते रहे हैं पूजा पाठ बाकी चीजों का, और अपने आंगन में खुदवाकर छठ पूजा करते हैं, तो कहने का मतलब ये उनके ऊपर लागू नहीं होता। ये दोनों हैं सांप की तरह हैं, ये केवल दलितों से वोट चाहते हैं और अपना बनाते हैं, और जैसे ही ये राजा बनते हैं सबसे पहले हमें ही लात मारते हैं। और इस तरह की रिपोर्ट बहुजन समाज से निकल कर आ रही है। जो लोगों की मानसिकता है, ये हम आपको बता रहे हैं कि मानसिकता किस तरह से चेंज हुई है। एक बार के लिए बहुजन समाज जो बिहार का या पूरे देश का इस बात से डर गया है कि सवर्ण के साथ हम लड़ झगड़ लेते हैं। संविधान के अंदर हमें एक अलग से आरक्षण प्राप्त है जिसमें सवर्णों ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जब मंडल कमीशन आया था तब सवर्णों ने विरोध किया। जब SC ST का यही UGC कानून जब हमारे लिए होता तो वो विरोध नहीं करते, जब SC ST के साथ OBC जोड़ दिया गया तब ये विरोध करते हैं। इसका मतलब ओबीसी समाज जब जब हमारे नजदीक आता है हम तकलीफ में आ जाते हैं, ये मानना है बहुजन समाज का, और पूरे देश में इसी बात की चर्चा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर 20% सवर्ण है, पहले तो ब्राह्मण पे अटैक करते थे, अब सवर्णों में केवल ब्राह्मण ही नहीं है, राजपूत यानी ठाकुर भी है, कायस्थ भी है, बानिया भी है, बहुत सारे समाज को मिलाकर सवर्ण होता है और 20% आ जाते हैं। तो बहन जी अगर नहीं घूमी, चुनाव कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ दिया तो 9% मिला, और 20% अगर सब आ जाता है, 20 को भी आधा कर दीजिए, 10% ही आ जाए सवर्ण अगर बसपा के साथ, तो 10% 9% 19%, और बहन जी घूमती है तो वही 9% बढ़कर 15% हो जाता है। तो 15, 10, 25% उधर से अल्पसंख्यक वोट आ जाता है, तो ये कुल मिलाकर 40% से आंकड़ा पार कर जाता है बसपा का। हम हर जगह से अगर काट कर रहे हैं,
हर जगह से ये बता रहे हैं कि यहां भी कम कर दिया जाए, यहां भी कम कर दिया जाए। तो ले दे के जो बसपा का इस बार 2027 की तैयारी है और बसपा बाजी मारेगी, और इस वजह से भाजपा काफी घबराई हुई है। वो ये चाहती है सवर्णों को हम फिर से मना लेंगे, जोड़ लेंगे, लेकिन जितने भी ढुलक खिलाड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबने ये आकलन देना शुरू कर दिया कि अब सर्व समाज सामान्य वर्ग भाजपा की तरफ लौटने वाला नहीं है। रही बात ये, अगर सर्व समाज भाजपा से दूर चली जाती है तो इनका वही स्कोर हो जाएगा जो 1989 में हुआ करता था। केवल आडवाणी जी और वाजपेयी जी भाजपा में थे, और जैसे ही ये जहाज डूबेगी सबसे पहले चूहे ही भागेंगे। कांग्रेस सबसे पहले ही रसातल में मिली हुई है, तो कांग्रेस की जो आज हालात है और कांग्रेस के ट्रैक पे ही भाजपा जा रही है। बहन मायावती जी ने यह कहा कि SC ST OBC का उसका हक अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सर्व समाज को कुचल कर नहीं, भेदभाव करके नहीं, सर्व समाज को भी साथ में लेकर चलेंगे। और रही बात यह कि जो आरक्षण प्राप्त है SC ST OBC को, वह केवल एक व्यक्ति की जो है हिटलरशाही नहीं थी। अगर आपको यह समझाया जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिख दिया, तो वो तो उन्होंने केवल लिखा था, पास किसने किया? 311 व्यक्ति जो संविधान सभा में थे, सबने अपनी मर्जी से दस्तखत किए, सर्वसम्मति से पास हुआ था। इसका मतलब है कि पूरा देश को यह बात का पता था कि SC ST को आरक्षण मिलना चाहिए, और SC ST के आरक्षण से सामान्य वर्ग को कोई तकलीफ नहीं, जो राजनीति नहीं करते हैं। अब राजनीति वाले तो कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन जब OBC समाज को उसमें शामिल किया जाता है, तब ये परेशान इस बात से होते हैं कि ये दलित के पास जाकर उनके भाई बन जाते हैं, हमारे पास आकर हमारी को बगल में कुर्सी लगा लेते हैं। ये है कौन? सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमसे भी सवाल कर दिया कि सर ये मूल निवासी क्या होता है। मैंने कहा ये बाबर मिश्रा साहब का क्रिएट किया हुआ चीजें हैं ताकि बसपा कमजोर हो। और बहुजन समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जो बसपा में कमियां बताकर, बहन मायावती जी में कमियां बताकर वो नेता बनते हैं, राजनीति में जगह चाहते हैं, और विभिन्न दलों में जाके ये कहते हैं कि हमारे पास इतने दलित वोट है, हम दलित में बहुत फेमस हैं, और इस तरह से अपना घर मजबूत करने के लिए वो सारी तैयारी करते हैं, लेकिन बहुजन समाज का वो भला नहीं करते। बहन मायावती जी एक इकलौती नेता रही है जो पूरे बहुजन समाज के लिए काम किया। और रही बात यह कि बसपा ये भी कहने वाली है, अखिलेश यादव जी को अगर ज्यादा ही दलित प्रेम जाग चुका है, SC ST से उनको प्रेम है, तो वो अपने घोषणा पत्र में डलवाए कि प्रमोशन, नौकरियों के प्रमोशन में आरक्षण का बिल जो हमने फाड़ा था वो मैं लेके आऊंगा, क्योंकि आरक्षण का जो बिल है फाड़ने वाले समाजवादी पार्टी के ही नेता थे। रही बात ये, जितने जिले का नाम हमने बदल दिया था, फिर से दोबारा वही नाम रख दूंगा जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखा गया था। तो कहने का तात्पर्य कि बहुजन महापुरुष हो अथवा बहुजन समाज के हित में कोई अगर कानून बना है तो सबसे पहले उस पर हमला OBC के नेता ही करते हैं। रही बात ये, यह भी पाया गया UGC कानून के बाद लोगों ने जांच करना शुरू कर दिया कि SC ST एक्ट जो लगाया गया सबसे ज्यादा किनके ऊपर लगाया गया, तो देखा गया कि सवर्ण से ज्यादा OBC पे लगाया गया। और जैसे ही OBC को UGC में जगह मिली तो उनको यह लगा कि अब तो हम तो बच गए, अब जो फंसेंगे केवल सामान्य वर्ग के लोग। और इस तरह से, और ये बातें दलित भी जानते हैं, बहुजन समाज के लोग भी मोबाइल देखते रहते हैं, गूगल देखते रहते हैं, वह भी समझते हैं कि यार ये तो लेफ्ट कॉर्नर पकड़ लिया है कि कहीं हमारे बगल में आके बैठ जाएगा और हम ही को कुचलता रहेगा। अब ये बातें उठना शुरू हो गया है कि नहीं, हमको सवर्णों के साथ कर दीजिए, जहां भी कीजिए, हम उनसे लड़ झगड़ लेंगे, हम उनसे हक अपना निकाल लेंगे, लेकिन OBC से हम निकाल नहीं पाते। OBC सबसे बड़े शत्रु के रूप में खड़े हो जाते हैं और हमें दबाते रहते हैं, और हमें सटके अपना हक अधिकार की बात करते हैं। नेता ये बने और मतदाता हम बने, ऐसा नहीं चलेगा। इस तरह की जो है मानसिकता लोगों ने अपनी उजागर कर दी है। और रही बात यह कि 2027
2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें बसपा एक तरफा बाजी मार देगी, क्योंकि पूरा का पूरा जनता का मूड जो है वो बसपा के पक्ष में जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।